सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक इमरान खान और इनकी तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता कई महीनों से हमें याद दिलाए चली जा रही थी कि हमारा तहरीरी आइन किसी भी असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज़ के अंदर इसकी तश्कील नौ के लिए इंतखाब का तकाजा करता है। तहरीरी आइन के इसी तकाजे को जहन में रखते हुए इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही को मजबूर किया कि वो पंजाब असम्बली से एतमाद के हुसूल के फौरी बाद इसे तहलील करने की एडवाइस भिजवा दें। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को भी ऐसा ही फैसला लेने को मजबूर किया। दोनों वज़राए आला की जानिब से हुक्म की तामील के बावजूद 90 रोज़ के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाब न हो पाए। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने हमारे तहरीरी आइन ही से ऐसी शिकें और अहकामात दरियाफ्त कर लिए जिन्होंने हमारे दो अहम सूबों में नए इंतखाब का इनकाद नामुमकिन बना दिया। मतलूबा इंतखाबात को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चंद इज्जत माब जज भी वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के सहूलतकार ठहराए गए। तारीख का जबर ये भी है कि इन दिनों वो ही जज सुप्रीम कोर्ट की फैसला साजी में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। वाकया ये भी हुआ कि इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब की क़यादत में मज़कूरा जजों ने अटॉर्नी जनरल को चंद हफ्ते कबल मजबूर किया कि वो सदर पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के माबैन मुशावरत की राह निकालें और इन दोनों को कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाब की तारीख देने पर रजामंद करें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और अटॉर्नी जनरल की काविशों की बदौलत बिला आखिर 8 फरवरी 2024 की तारीख आइंदा इंतखाबात के लिए तय कर दी गई। इस तारीख का ऐलान उसूली तौर पर तहरीक इंसाफ की तारीखी कामयाबी थी, क्योंकि वो अप्रैल 2022 से नए इंतखाब की कोई भी सूरत बेचैनी से ढूंढ रही थी। तहरीक इंसाफ ही के एक अहम वकील और ओहदेदार ने ताहम गुज़िश्ता हफ्ते का आगाज होते ही लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शिकायत ये लगाई कि इलेक्शन कमीशन नए इंतखाबात का इनकाद ऐसे रिटर्निंग अफसरों के जरिए करवाना चाह रहा है जो अदलिया नहीं इंतजामिया से ताल्लुक रखते हैं। वो तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को अदालतों से जमानतें मिल जाने के बाद भी अमन आमा बरकरार रखने के लिए बनाए कवानीन के तहत नजरबंद कर देते हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ को अवामी राब्ते के लिए जल्द से जुलूसों की इजाजत भी नहीं दे रहे। लाहौर हाई कोर्ट से जो फरियाद हुई वो तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम यकीनी बनाने की राह नहीं बनाती थी। इसका तमाम तर फोकस रिटर्निंग अफसरों की तैनाती पर मरकूज रहा और यूं लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच को जवाज मिल गया कि वो एक लार्जर बेंच की तश्कील के जरिए अपने रूबरू आए मसले का तफसील से जायजा ले। तफसीली जायजे की निपटाने इलेक्शन कमीशन को इंतखाब का शेड्यूल देने से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये हकीकत फरामोश कर चुके थे कि अटॉर्नी जनरल की काविशों की बदौलत 8 फरवरी 2024 की तारीख हासिल करने के बाद इज्जत माब चीफ जस्टिस ने इसे पत्थर पर लकीर ठहराया था। इसके अलावा हुक्म ये भी दिया कि मज़कूरा तारीख तय हो जाने के बाद आइंदा इंतखाब के इनकाद की बाबत शकूक व शुबात फैलाने से गुरेज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ही के एक और इज्जत माब जज जनाब अथर मिनेला ने एक और मुकदमे की समाअत के दौरान अपने रिमार्क्स के जरिए ये इंदिया भी दिया कि 8 फरवरी 2024 के दिन इंतखाब न होने की अफवाहें फैलाने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकिब भी ठहराए जा सकते हैं। मुल्क की आला तरीन अदालत ने अज़म की जिस शिद्दत से आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी 2024 की तारीख तय की थी, इसके होते हुए ये मुमकिन ही नहीं था कि लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू पेश हुई उज़्रदारी के जरिए ताखीर की राह निकाली जाए। ताखीर मगर कशीद ली गई तो जुमे की शाम सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फिलफौर मुतहरिक हुआ। फौरी समाअत के जरिए इस अमर को यकीनी बनाया गया कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी 2024 के दिन इंतखाब का इनकाद यकीनी बनाने के लिए जुमे के दिन की सुबह में तब्दील होने से कबल ही शेड्यूल का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन के पास गुरेज की कोई राह ही न रही। तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने वाले साहिबान का शुमार इस जमात के नादान दोस्तों में होना चाहिए। उन्होंने अवाम में ये तासुर फैलाया है कि इनकी जमात को आइंदा इंतखाबात में अपनी जीत का यकीन नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर होने से कबल जबकि रेगुलर और सोशल मीडिया के जरिए तासुर ये फैलाया जा रहा था कि आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ सादा अक्सरियत नहीं बल्कि 2/3 अक्सरियत भी हासिल कर सकती है। इसकी मकबूलियत का ये आलम है कि अगर वो खंबा भी खड़ा कर दे तो हमारी आबादी के 60% नौजवानों की अक्सरियत इसकी हिमायत में अज खुद वोट डालने को मचल रही है। ज़ाती तौर पर मैं इस दावे से मुत्तफिक नहीं। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भरपूर तवानाई से अपनी जगह मौजूद है। इंतखाबी हरकियात के संजीदा तालिबे इल्म मगर इस हकीकत को तहरीक इंसाफ के लिए वॉक ओवर करार नहीं दे सकते। इमरान खान के खिलाफ कायम हुए मुकदमात और इनका मुसलसल जेल में होना तहरीक इंसाफ को
इंतखाबी हवाले से कमजोर तर बना रहा है। जेल में कैद हुए सियासी रहनुमा के साथ अवाम का कमाहक्का हिस्सा यकीनन हमदर्दी महसूस करता है। हमदर्दी मगर इंतखाबी अमल का मुतबादिल फराम नहीं करती। पीपल्स पार्टी 1969 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के बाद कई बरसों तक अवामी हमदर्दी से मालामाल रही थी। इक्तदार इसे मगर 1988 ही में नसीब हुआ, वो भी जनरल जियाउल हक की फिजाई हादसे में रहलत के बाद। जनरल जिया के साथ हुआ हादसा भी ताहम इस जमात को 1988 में हुए इंतखाबात की बदौलत पंजाब में हुकूमत न दिलवा सका। इस बरस से आज तक पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने तहीं सादा अक्सरियत के बलबूते पर सूबाई हुकूमत नहीं बना पाई है। पाकिस्तान की तारीख और यहाँ की सियासी हकीकतों को जहन में रखते हुए तहरीक इंसाफ की कामल तवज्जो इस अमर पर मरकूज रहनी चाहिए थी कि 8 फरवरी 2024 के दिन कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हर सूरत मुनक्किद हों। वो इनमें भरपूर अंदाज में हिस्सा लेने पर हर सूरत डटी नजर आए और अवाम तक ये तासुर पहुँचाए कि निगरान हुकूमतें और मुक्तदर कहलाती कुव्वतें इन्हें यकीनी नजर आती जीत से महरूम रखने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ हरबा इस्तेमाल इख्तियार कर रही है। ऐसा मगर हो नहीं रहा। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में मौजूद नादान दोस्तों के होते हुए शायद इस जमात के दुश्मनों को अब मजीद हलीफ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं रही।